क्या कहता है, मेल, है ना, मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों का रहना बेहद जरूरी है। मेल और फीमेल का रहना बहुत जरूरी है, तभी जो है नवीन संतति उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्या कहता है, इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है कि नहीं? कहता है क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, है ना। क्या कहता है कि अलैंगिक जनन जो है ना, अलैंगिक जनन क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी चर्चा जो है हम पहले कर चुके हैं, है ना, पहले इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। क्या कहता है कि अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ये समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ऊपर क्या कहता है, ऊपर कहता है कि लैंगिक जनन प्रणाली जो है क्यों, ठीक है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो जरूरी क्यों है ना। क्या कहता है, सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है, क्यों जरूरी है ना, व्हाई, है ना, ठीक है, क्यों जरूरी है ना, मेथड क्यों जरूरी है, ठीक है। कहता है एकल पैतृक कोशिका से, कोशिका तो आप पढ़ चुके हैं, कोशिका क्या है भाई, सेल है, सेल क्या है ना, द होल, क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, सेल। और सेल जो है इसी हमारे शरीर के अंदर जो है ना, सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल है भाई, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल है ना, स्पर्म सेल है हमारे शरीर के अंदर, है ना। ह्यूमन के शरीर, है ना, मेल में, ठीक है, ह्यूमन मेल में सबसे बड़ा जो सेल है ना, ये कौन सा है भाई, ये स्पर्म है। ये स्पर्म जो है इतना बड़ा है कि हम उसे देख भी सकते हैं, है कि नहीं, हम उसे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और फीमेल में क्या होता है भाई, फीमेल का भी जो, है ना, फीमेल का भी जो सेल होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ओव्यूम कहा जाता है, ओव्यूम, है ना, ओव्यूम, उसमें एग सेल होता है, एग सेल होता है, ठीक है ना। और उसे भी देखा जा सकता है ना, उसे भी खुली आंखों से देखा जा सकता है, इतना बड़ा वो होता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि जब मेल और फीमेल दोनों का जो है ना फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, दोनों का सेल का कॉम्बिनेशन